दर्शकों, क्या चमत्कार वाकई होते हैं? हाँ, चमत्कार होते हैं, और वो सिर्फ शक्तिपात के माध्यम से। आप ये तो सब जानते हैं कि शक्तिपात आखिर है क्या? क्या आप ये जानते हैं कि शक्तिपात किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? इस बारे में बताएंगे परम पूज्य कल्याण बाबा जी, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हैं, रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हैं, साथ ही भविष्य दृष्टा भी हैं, जो आपको देखकर या केवल आपकी आवाज को सुनकर आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शक्तिपात कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रणाम। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि शक्तिपात क्या है। ऐसा समझ लें कि शक्तिपात जो है, आपने सुना होगा शिव और शक्ति। तो शिव की शक्ति जब आपको मिलनी शुरू हो जाती है, उसी को शक्तिपात कहते हैं। या शक्तिपात के बाद आपको भगवान शिव की जो शक्ति है वो मिलनी शुरू हो जाती है, भगवान शिव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और भगवान शिव जो हैं वो देवों के देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। तो शक्तिपात के बाद आपको सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद मिलने लगता है। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं या कोई भी धार्मिक कर्म कांड करते हैं, फिर उसका पूरा फल आपको मिलता है। शक्तिपात के अनेक लाभ हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको आपकी पूजा का, आपकी भक्ति का, आपके मंत्र जाप का लाभ मिलता है, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप थोड़ी सी भी भक्ति करें, थोड़ी सी साधना करें, थोड़ा सा ध्यान करें, उसका पूरा लाभ आपको मिलता है। यानी कि परमात्मा की, भगवान की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको मिलता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में चमत्कार होता है। चमत्कार क्या है कि आपको मनचाही खुशियां मिलती हैं। आपके जीवन में जो भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है शक्तिपात से कि आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जो आपके शुभ कर्म हैं, जो आपके पुण्य कर्म हैं, वो जागृत हो जाते हैं। तो उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आता है, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाती है, जिसके बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। कह सकते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से आपका जीवन भर जाता है। जैसे कुछ लोग बहुत लंबी बीमारी से पीड़ित होते हैं, या बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी उनको कोई लाभ नहीं होता, तो शक्तिपात के बाद उनको भी लाभ होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, चाहे वो समस्या आपकी आर्थिक हो, आर्थिक यानी कि धन से संबंधित कोई समस्या आपकी हो। बहुत लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो गरीबी में, दरिद्रता में, अभाव में जीवन को जी रहे हैं। शक्तिपात के बाद उनके जीवन से वो गरीबी, वो दरिद्रता सब मिट जाती है और उनके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो शक्तिपात से आपकी आर्थिक समस्याओं का भी समाधान होता है, आपकी भी मानसिक समस्याओं का भी समाधान होता है। बहुत सारे लोगों को मानसिक परेशानियां बहुत रहती हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर बहुत रहती है, नकारात्मकता का भाव रहता है, निराशा भरा उनका जीवन रहता है, तो उससे उनको मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह की कोई मानसिक समस्या है तो शक्तिपात के द्वारा उससे मुक्ति पाई जा सकती है। और आपके जीवन में आध्यात्मिक समस्या होती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम अध्यात्म में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता, या हमारी साधना में कोई गति नहीं होती, कोई ग्रोथ नहीं होती। शक्तिपात के बाद आपका ध्यान, आपकी साधना, आपकी समाधि बहुत गहरी हो जाती है, और आप जहाँ तक भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। जहाँ तक जाने से मेरा मतलब है आप आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के दर्शन आप कर सकते हैं, ईश्वर से बात आप कर सकते हैं, और खुद जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप खुद ऐसे परमात्मा से, ईश्वर से बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, चाहे वो आपकी समस्या आर्थिक है, या वो आपकी शारीरिक है, या मानसिक है, या आध्यात्मिक है, या और भी कोई समस्या आपके जीवन में है, तो वो भी शक्तिपात के द्वारा ठीक हो सकती है। कोई भी असंभव चीज इस दुनिया में नहीं है। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित है। जब परमात्मा आपके जीवन में कोई समस्या लाता है तो उसका समाधान भी लाता है। बस आपको जरूरत होती है किसी उचित व्यक्ति के साथ जुड़ने की, जो आपको समाधान बताता है, आपकी समस्याओं का आपका मार्गदर्शन करता है।
तो यहाँ कल्याण ध्यान विज्ञान में भी मैं आपकी इतनी ही हेल्प करता हूँ। शक्तिपात एक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आपको शक्तिपात करने के बाद फिर लाभ ही लाभ मिलता है और आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। शक्तिपात के बहुत सारे लाभ हैं, कह सकते हैं अनेक लाभ हैं। एक एक करके यदि मैं गिनवाऊं तो बहुत समय चाहिए उसके लिए, लेकिन संक्षेप में मैं ये कह सकता हूं कि आपकी यदि धन की समस्या है वो ठीक हो सकती है, आपको कोई शारीरिक बीमारियां हैं, कोई रोग हैं आपके शरीर में, वो ठीक हो सकते हैं। और यदि आपको आध्यात्मिक समस्या है वो मैं बता ही चुका हूं कि वो भी ठीक हो सकती हैं। तो किसी भी बात के लिए आप झिझकिए मत, बिल्कुल भी संकोच मत करिए। शक्तिपात के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जितने भी आपके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। और शक्तिपात के द्वारा आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। जो आपके भूतकाल में हो चुका उसको हम भूल जाते हैं, उसकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन जो भी हमारा जीवन अभी है हमारे पास, उसको हम सुख से जी सकते हैं, ऐश्वर्य पूर्वक जी सकते हैं और आनंद से जी सकते हैं। यही शक्तिपात के लाभ हैं। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता था, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी आ गई थी लाइफ में। किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता था और थोड़ी सी परेशानी में भी बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी, थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैंने शक्तिपात लिया है गुरुजी से और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आ गई है। तो अच्छा यही है कि यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो आप संकोच ना करें, फ़ोन मिलाएं। मेरे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे निरंतर आते रहते हैं, तो वो नंबर आप नोट कर लें और अपनी कॉल रजिस्टर्ड कराएं, फिर मुझसे संपर्क करें। और यदि आप मिलकर व्यक्तिगत रूप से शक्तिपात लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप बहुत दूर रहते हैं या आपके पास समय का अभाव है या कोई और कारण है कि आप नहीं आ सकते, तो फ़ोन पर भी शक्तिपात आपको किया जा सकता है। आप फ़ोन के द्वारा भी शक्तिपात ले सकते हैं। और जो लोग शक्तिपात लेते हैं फिर रेगुलर वो मुझसे संपर्क में रहते हैं, तो समय समय पे उनको गाइड किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है कि उनको कैसे अपनी पूजा करनी है, कैसे पाठ करना है, किस मंत्र का जाप करना है, कौन से उपाय करने हैं, किस उपाय के करने से क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखा है कि लोग एक बार उपाय बता देते हैं, कोई मंत्र बता देते हैं, फिर सालों साल आप उसी उपाय को करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद, यानी कि थोड़े समय के बाद उनको फिर चेंज करना होता है। हर मंत्र में एक शक्ति होती है और हर उपाय का भी अपना एक नियम है, उसमें भी एक शक्ति है। तो उसको कब करना है, कितने दिन करना है, किस समय करना है, वो सब आपको निरंतर बताया जाता है। समय समय पे आपकी हेल्प की जाती है। और एक नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं मेरे पास जिनके जीवन में शक्तिपात के बाद चमत्कार हुआ है, जो आज खुशियों से अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत जल्दी ही इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सब लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा जिनके जीवन में शक्तिपात से चमत्कार हुआ है, जिनके जीवन में उनको मनचाही खुशियां मिली हैं और आज वो बहुत आनंद से, बहुत सुख से, बहुत ऐश्वर्य से अपने जीवन को जी रहे हैं। आप ऐसा समझ लें कि शक्तिपात के बाद बस आपके जीवन में फिर सफलता ही सफलता है। और मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असफल नहीं होना चाहता। असफलता सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, असफलता सबसे बड़ी निराशा है। तो कोई भी व्यक्ति यदि असफल हो जाता है तो ना चाहते हुए भी उसके जीवन में निराशा आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, कहीं टेंशन आ जाती है, बहुत तरह की परेशानियां उसके जीवन में आ जाती है। तो शक्तिपात के द्वारा आप खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जैसा आप अपने जीवन को चाहते हैं वैसा जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं, जी सकते हैं। और शक्तिपात से सभी देवी देवताओं की आपको कृपा, आपका आशीर्वाद मिलता है। सभी गुरुओं का, सद्गुरुओं का, संतों का आशीर्वाद आपको मिलता है, उनकी कृपा वर्षा आपके ऊपर होती है। तो आज शक्तिपात में इतना ही। फिर मैं आपको आगे निरंतर इसकी जानकारी देता रहूंगा कि शक्तिपात से क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं। प्रणाम। तो दर्शकों, आप भी शक्तिपात प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी में आई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करने की और साथ ही आप अपनी कॉल रजिस्टर भी करा सकते हैं। अगली बार हम फिर लौटेंगे शक्तिपात से जुड़ी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।